हेलो गाइस। आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं अरे के कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, उन्हीं का आज हम लोग यहाँ पर यूज करना देखेंगे। ये मेथड्स होते क्या है, जैसे कि अगर आपको बताऊं तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने अरे को बनाना देखा था कि अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो उस अरे को अगर आपको मैनिपुलेट करना है या फिर किसी तरह अपडेट करना है अपने अकॉर्डिंग, तो कुछ मेथड्स बनाए गए हैं जिनका यूज करके आप उस अरे डाटा टाइप को बदल सकते हैं। तो उन्हीं मेथड्स को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैंने यहाँ पर आज केवल 5 मेथड्स को पिक किया है जिनके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले समय में हम आगे के और भी जो मेथड्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं इन मेथड्स को। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ऐड मेथड के बारे में कि ऐड मेथड क्या करता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ जानकारी लिखी हुई है ऐड मेथड के बारे में। क्या लिखा है उसको पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है वी आर फाइंड द एलिमेंट फ्रॉम द अरे। मतलब क्या है कि अरे से अगर आपको एलिमेंट फाइंड करना है तो आप डॉट एड मेथड का यूज कर सकते हैं। वैसे एक नॉर्मल वे भी होता है जिसमें हम लोग एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं, बट ऐड मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा क्या डिफरेंस है जो ऐड मेथड का हमें यूज करना चाहिए, वो भी डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। फिर आगे क्या लाइन लिखी हुई है, इफ इंडेक्स आर नोन। यदि अगर आपको इंडेक्स पता है तभी आप उस एलिमेंट को फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज फाइंड नहीं कर पाएंगे। फिर आगे लिखा है वी कैन पास द नेगेटिव इंडेक्स आल्सो। मतलब क्या है कि अगर हम चाहें तो नेगेटिव इंडेक्स को भी पास कर सकते हैं ऐड मेथड में। लेकिन अगर जो नॉर्मल मेथड होता है उसमें आप नेगेटिव इंडेक्स को नहीं पास कर सकते। इसको अभी हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ इम्यूटेबल मेथड। इम्यूटेबल मेथड का मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल अरे हमारी होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा ऐड मेथड को अप्लाई करने के बाद। कुछ मेथड होते हैं जो म्यूटेबल होते हैं, जो हमारे पुराने डाटा को भी चेंज कर देते हैं, बट ऐड मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले ऐड मेथड के ऊपर हम लोग मॉडिफिकेशन करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो अरे डिक्लेयर करके रखी हुई हैं। पहली अरे में मैंने केवल नंबर्स को स्टोर करके रखा हुआ है और दूसरी अरे में मैंने एक स्ट्रिंग डाटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर पहली अरे को ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ ऐड मेथड का। तो अगर मैं यहाँ पर अरे वन के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैंने अरे वन को सिलेक्ट किया, इसमें ऐड मेथड को अप्लाई किया। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट ऐड और फिर उसके आगे पेरेंथेसिस आपको लगानी पड़ेगी। याद रखिएगा ऐड मेथड हो गया या कोई भी मेथड अगर होता है, मेथड का मतलब होता है फंक्शन होना। तो ये हमारे प्रकार का फंक्शन है जिसको हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। अब ऐड मेथड करता क्या है, तो हमने आपको बताया था ये क्या कर क्या ये क्या देता है, हमें एलिमेंट देता है। अरे के अंदर का जो भी एलिमेंट है उसको आप पा सकते हैं जब आपको उसके इंडेक्स की जानकारी होगी। तो जैसे कि हमने अरे वन को पिक किया है, अरे वन से हमें अगर कोई एलिमेंट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि जो 10 है वो हमारा कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, 21 नंबर पे है, 30 जो है वो 2 नंबर पे है। तो अगर आपको इंडेक्स पता है तो इंडेक्स को डायरेक्ट यहाँ पर पास कर दीजिए और आपको एलिमेंट की जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर पास कर दे रहा हूँ 3 इंडेक्स को, तो क्या होगा, अरे वन से ऐड मेथड अप्लाई होगा, इंडेक्स 3 पास किया तो ये तीसरा इंडेक्स वाली वैल्यू को पिक कर लेगा। डेट मीन 40 जो है वो पिक होके यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को हम लोग पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट अरे वन या फिर हम इसे लिख लेते हैं डाटा वन, और फिर मैंने इसको स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर जल्दी से कंसोल करा लेता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पर डाटा को प्रिंट कर लेता हूँ, डाटा वन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंसोल में 40 प्रिंट होके यहाँ पर आ गया, जो कि हमारा तीसरे इंडेक्स में रखा हुआ था। अब आप कहेंगे कि 40 प्रिंट कराना था, तो 40 को तो हम डायरेक्ट ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट उसका इंडेक्स पास करके। लाइक सी मैं अगर आपको दिखाऊं तो कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पर लिखा ARR1, मतलब पहली अरे को सेट किया और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अगर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स 3 पास कर देंगे तब भी तो हमारा यहाँ पे 40 प्रिंट होके आ जाएगा। तो ऐड मेथड का यूज करने की क्या जरूरत है, तो इसमें आपको एक प्रॉफिटेबल चीज मिलती है, वो क्या है। अगर आपसे कहूँ कि हमें सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट उसको पिक करके दीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पुराना मेथड था उसमें आपको पहले अरे की लेंथ काउंट करनी पड़ेगी, फिर उसमें आप एक माइनस करेंगे तब आपको जाके लास्ट वाला एलिमेंट मिलेगा। क्यों, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस अगर अरे की मैं अगर आपसे लेंथ पूछूं तो लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी है 5।
अगर आप निकाल देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ARR1 डॉट लेंथ अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर लेंथ इसकी प्रिंट होकर आ जाएगी 5। लेकिन अगर मैं लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स पूछूं, इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स एक कम होगा क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो इसके इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अरे की जो लेंथ है उससे अगर हम लोग एक घटा देंगे तो सबसे लास्ट वाला जो इंडेक्स होता है वो हमें मिल जाएगा, और उस इंडेक्स से हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को पिक कर लेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले ARR1 मतलब जो पुराना मेथड है उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ARR1 की पहले लेंथ निकालेंगे और फिर उसमें -1 कर देंगे। तो क्या होगा कि लेंथ 5 है, उसमें एक हमने घटा दिया तो आया 4, और 4 को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर पास किया तो उस अरे का इंडेक्स हम लोग ने पास कर दिया, तो हमें लास्ट वाला एलिमेंट मिल गया। तो आप देख रहे हैं इस मेथड में हमने एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करी है। एक्स्ट्रा कैलकुलेशन मतलब कि एक एक्स्ट्रा चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है जो क्या कर रहा है, जो कैलकुलेशन कर रहा होगा, मतलब उसकी लेंथ काउंट करेगा, लेंथ काउंट करके फिर आप उसमें घटा के फिर आप उसकी वैल्यू को निकालना है। तो ये काफी लेंथी प्रोसेस हो गया यहाँ पर। तो इसको और आसान आप कर सकते हैं। वो आसान कैसे कर सकते हैं, ऐड मेथड का यूज करके। देखिए जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पॉजिटिव में नंबर्स की हम बात करते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स एक्सेस होता है, और जब राइट से लेफ्ट आते हैं तो नेगेटिव इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर अब इस वाले मेथड को अगर मैं यहाँ पर कमेंट कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास एक तरीका और है। अगर मैं यहाँ पर जो डॉट ऐड मेथड था इसी को अगेन मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम d रख देते हैं, ARR1 को लेते हैं, डॉट ऐड मेथड अप्लाई करते हैं। अगर आपको लास्ट से एलिमेंट चाहिए तो आप उसमें माइनस इंडेक्स पास करिए, क्यों, क्योंकि आप लोग पीछे से चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं -1, तो हमारा क्या होगा, जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो पिक होके आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ console.log, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ d को, तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। मैं पुराना वाला कोड को कमेंट कर दे रहा हूँ यहाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 हमें मिल गया। तो ऐड मेथड जो होता है वो नेगेटिव इंडेक्स को भी रखता है, जबकि जो नॉर्मल मेथड होता है उसमें आप नेगेटिव इंडेक्स नहीं पास कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर लास्ट वाली लाइन को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ और फिर यहाँ पर मैं नेगेटिव इंडेक्स पास करके देखता हूँ क्या नेगेटिव इंडेक्स चलेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक एरर मिल जाएगी या फिर अनडिफाइंड यहाँ पर लिख के आ गया, मतलब कि उसको वो वैल्यू मिली ही नहीं, उसको वो इंडेक्स मिला ही नहीं, तो उसने आपको अनडिफाइंड रिटर्न करके दे दिया। तो नॉर्मल मेथड जो होता है वहां पर आप कभी भी नेगेटिव इंडेक्स को पास नहीं कर सकते। अगर नेगेटिव इंडेक्स पास करना चाहते हैं या फिर रिवर्स से अगर आप एलिमेंट को पिक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऐड मेथड यूज करना चाहिए। उसमें आप नेगेटिव इंडेक्स पास करके आसानी से पीछे के तरफ से आप उसके एलिमेंट्स को पिक कर पाएंगे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन होगी ऐड मेथड के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले मेथड के बारे में। तो यहाँ पर अगला मेथड है हमारा कॉनकैट मेथड। कॉनकैट का मतलब होता है जोड़ना, मतलब क्या है कि आपके पास एक अरे है, आपके पास एक्स्ट्रा एक अरे और मिल गया आपको, और आप चाहते हैं कि उन दोनों अरे को ज्वाइन कर दिया जाए या फिर दोनों अरे को कंबाइन करके एक नई अरे बना ले। तो उसके लिए हम लोग मेथड का यूज करते हैं कॉनकैट मेथड, या फिर कॉनकैटिनेशन इसे कहा जाता है। पूरा नाम अगर आप पढ़ेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में कॉनकैट लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने उसकी डिफिनेशन भी लिखी हुई है, कंबाइन द टू या मोर अरे, या फिर आप कह सकते हैं एडिंग द वैल्यू इन अरे, मतलब कि दो या दो से अगर ज़्यादा अरे अगर आपके पास हैं तो अगर आप उन दोनों अरे को मर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से मर्ज कर पाएंगे कॉनकैट मेथड का यूज करके, या फिर एक अरे में वैल्यू को भी आप इंटर कर पाएंगे। फिर आगे क्या लिखा है, इट इज़ एन इम्यूटेबल मेथड, मतलब क्या है कि जब आप ये मेथड यूज करते हैं तो पुराना वाला जो अरे हमारा होता है उस पर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, वो वैसे का वैसा बना रहता है, बस यहाँ पर एक नई अरे की कॉपी बन के काम हो जाता है। और फिर यहाँ पर क्या लिखा है, रिटर्न द न्यू अरे, मतलब जो नई अरे बनती है वही आपको वापस मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे काम करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने दो अरे ली है और मैंने आपसे कहा कि भाई इन दोनों अरे को कंबाइन करो और कंबाइन करके एक नई अरे बना के दिखाओ। तो बहुत आसान है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं जो कि कंबाइन होने के बाद कहीं पर हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पे सिंपल सा एक वेरिएबल बना रहे हैं। न्यू, हमने यहाँ पे इसका न्यू AR मतलब न्यू अरे नाम से मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। अब क्या करेंगे, हमने कहा कि अरे 1 में इस वाली अरे को जोड़ दो जाके, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अरे 2 में अरे 1 को ऐड कर दो जाके। तो अभी हम लोग अरे 1 में हम बात कर रहे हैं, अरे 1 में अरे 2 को ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अरे 1 डॉट कॉनकैट
मेथड का यूज करेंगे और इसके अंदर पास कर देंगे हम लोग दूसरी वाली अरे को। तो ये क्या करेगा, ये अरे 1 में अरे 2 वाले एलिमेंट जो हैं उनको क्या करेगा, ऐड कर देगा जाके। अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर सिंपल से आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं हम लोग न्यू ARR। तो सी यहाँ पर आप देखेंगे तो कंसोल में यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। आगे हमारे सबसे पहले नंबर्स लिखे हैं और फिर आगे के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। इसको आप उल्टा भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने अरे 1 में जाके अरे 2 को ऐड किया था। अगर आप चाहें तो आप रिवर्स अरे भी कर सकते हैं, मतलब अरे 2 में अरे 1 को हम लोग ऐड करेंगे तो ARR2 डॉट कॉनकैट अगर हम लोग मेथड यूज करें तो ARR1 को अब हम लोग जोड़ेंगे जाके। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स अरे को प्रिंट करा लेते हैं। तो सी यहाँ पर आप देखेंगे अब स्ट्रिंग वाले नंबर पहले आ गए, स्ट्रिंग वाले जो एलिमेंट्स थे वो पहले आ गए और नंबर वाले जो एलिमेंट्स थे वो बाद में आए हैं। तो ये हमारा एक तरीका था, अरे 2 अरे को आपस में कंबाइन आप कर सकते हैं। एक मेथड और होता है बट वो आगे आने वाले समय में हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करके भी हम लोग वहां पर 2 अरेज को आपस में जोड़ सकते हैं। बट वो चीज़ एक डिफरेंट टॉपिक है, आगे आने वाले समय में उसको डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और होती है, जैसे कि अगर आपसे कहूँ कि इस अरे में आपको एक एलिमेंट ऐड करना है, मतलब एलिमेंट को ऐड करना भी यहाँ पर कॉन्केट का यूज करके आप कर सकते हैं। तो अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉन्स्ट न्यू आइटम ऐड करके हमने वेरिएबल बनाया और ARR1 में हम क्या कर रहे हैं, अरे 1 में हम एक एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा 100 को ऐड कर दो, तो क्या होगा, अरे 1 में एक 100 एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। मैं ऊपर वाला कोड को हटा दे रहा हूँ और फिर यहाँ पर नीचे वाले को मैं कंसोल करा ले रहा हूँ जल्दी से। कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर न्यू आइटम ऐड। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अरे आपके आएगा उसमें एक नया एलिमेंट भी ऐड होगा जो कि 100 है, जो कि कहाँ ऐड होगा, सबसे लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा जो इंटरव्यूवर्स होते हैं बिगिनर लेवल वाले इंजीनियर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कॉन्करेंट मेथड क्या करता है। तो लोग ये जानते हैं कि 2 अरे को कंबाइन कर देता है आसानी से, लेकिन वो ये नहीं बताते कि भैया एक एलिमेंट को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो वो इसी पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके जो इंटरव्यूवर्स होते हैं वो आपको फंसा देते हैं। तो आपको याद रखना है कि अरेज को तो कंबाइन कर ही देता है, लेकिन अगर आप एक एलिमेंट को भी ऐड करना चाहेंगे तो वो एलिमेंट को भी आपको ऐड करके दे देगा। तो ये हमारा दूसरा मेथड गाइस हो गया। अब बात करते हैं तीसरे मेथड के बारे में। तीसरा मेथड हमारा आता है ज्वाइन मेथड। ज्वाइन मेथड क्या करता है, बहुत आसान मेथड है ये वाला। जैसे मान लीजिए आपके पास अरे के कुछ एलिमेंट्स हैं और आप क्या चाहते हैं कि उन एलिमेंट्स को जोड़ के एक स्ट्रिंग बना दी जाए, एलिमेंट्स को जोड़कर। तो आप इसके लिए आप ज्वाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। जोड़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं कि आपके पास स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग बनानी है तो उनके बीच में सेपरेटर आप डाल दें, जैसे कि हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया या डैश डाल दिया या फिर स्पेस डाल के हमने बना दिया, मतलब कुछ भी डाल के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं उन एलिमेंट्स को और एक स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। तो ज्वाइन मेथड क्या करता है, सिंपल सा अरे के एलिमेंट को आपस में मिलाकर एक स्ट्रिंग फॉर्म करता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी भी है, ज्वाइन द एलिमेंट्स ऑफ अ अरे इन स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में हम लोग अरे के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। फिर आगे क्या लिखा, इट टेक्स अ ऑप्शनल सेपरेटर एज एन आर्ग्यूमेंट, और ये आर्ग्यूमेंट में एक सेपरेटर लेता है जो कि ऑप्शनल होता है। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहेंगे तो आप ना दीजिए, तो उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इट इज़ अ इम्यूटेबल मेथड, ये इम्यूटेबल मेथड है, मतलब कि ज्वाइन मेथड जब आप यूज करेंगे तो पुरानी वाली अरे में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। पुरानी वाली अरे में डिफरेंस क्या नहीं आएगा वो भी मैं अभी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। शायद मैं पहले इसको डिस्कस नहीं किया बट मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि अगर आपसे बात करूँ, मैं अब बात करता हूँ अरे 2 के बारे में। तो मैंने क्या किया, मैंने ARR2 लिया और इसमें हमने ज्वाइन मेथड को लगाया। ज्वाइन मेथड को लगाने पर याद रखिए कुछ हमें मेथड लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, कुछ हमें वापस मिलेगा आउटपुट, तो उस आउटपुट को हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट कॉन ज्वाइन, मैंने इसका नाम रख दिया ज्वाइन मेथड। मैं यहाँ पर इसको स्टोर कर लिया। अब देखिए अरे 2 जो थी उसमें हमने ज्वाइन मेथड लगाया, तो अब होगा क्या, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे और एक स्ट्रिंग बना लेंगे। अब मैं अगर आपको इसको कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर ज्वाइन मेथड, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो उसका आउटपुट है वहाँ पर आपको देखिए हेलो
हाई, कोड एंड टेक, ये आपको एक कॉमा में ऐड हुए आपको दिख रहे हैं। तो ये जो फॉर्मेट बन के आया, ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट बना हुआ है। अगर आप कहेंगे कि स्ट्रिंग फॉर्मेट आपको कैसे पता चला, तो मैं कहूँगा यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, टाइप ऑफ का हम लोग यूज करके हम लोग उसका टाइप पता कर सकते हैं कि क्या टाइप है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप लिख के आ गया। तो ज्वाइन मेथड जो है वो क्या रिटर्न करता है, हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ये सारे बेसिक पॉइंट है गाइस, इनको आप याद रख लीजिए या फिर इनको आप कहीं नोट करके इनको रोज रिवाइज करिएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर अगर जो बहुत डीपली नॉलेज जानना चाहता है वो इन्हीं पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है। तो ज्वाइन मेथड क्या रिटर्न करेगा, आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और स्ट्रिंग रिटर्न करके आपको देगा। एक चीज मैंने और आपसे कही अभी कि जो ये ज्वाइन मेथड है ये एक इम्यूटेबल मेथड है। इम्यूटेबल मेथड का मतलब क्या है कि जो हमारी ओरिजिनल अरे थी उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आया होगा। तो जैसे कि ज्वाइन मेथड में हमें ये स्ट्रिंग मिल गई, अब मैं कहूँ कि भैया मेरी ओरिजिनल अरे AR2 थी, इसमें क्या कोई चेंजमेंट हुआ होगा इस मेथड को अप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं ARR2 को। तो आप देखेंगे उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। देखिए वो अरे की वैसी अरे रही, हेलो हाई, कोड एंड टेक, ये बिल्कुल उसी प्रकार अरे हमें यहाँ पर मिल गई कंसोल में। मतलब क्या, मेथड अप्लाई करने के बाद अरे में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, इस कारण ज्वाइन मेथड जो होता है वो इम्यूटेबल मेथड होता है। या फिर अभी हम लोगों ने ऊपर जो भी पढ़े मेथड, कॉनकैट मेथड, ऐड मेथड, ये भी इम्यूटेबल मेथड है। अब ज्वाइन मेथड में एक चीज आती है सेपरेटर। सेपरेटर क्या होता है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हेलो वर्ड जो था और हाई वर्ड जो था उसके बीच में कॉमा सेपरेटर है, मतलब कॉमा जो है इन दोनों वर्ड को सेपरेट कर रहा है। तो हमारी जो अरे होती है वो प्री डिफाइंड आपको कॉमा लगा के सेपरेट करके देती है, चाहे वो आपकी नंबर्स अरे हो चाहे वो आपकी स्ट्रिंग अरे हो। तो यहाँ पर अभी प्री डिफाइंड में आपको यहाँ पर पहले से कॉमा लगा हुआ मिल रहा है। आप चाहे तो इस सेपरेटर को बदल सकते हैं। सेपरेटर को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ज्वाइन के अंदर आपको यहाँ पर आपको अपना सेपरेटर बताना पड़ेगा कि किस सेपरेटर में आप चाहिए। जैसे कि आप देखें, मैंने जैसे ही ज्वाइन के अंदर मैंने एक डबल कोट्स लगाया तो यहाँ पर वो कॉमा का जो सेपरेटर था वो चला गया, क्योंकि अब वो इसको एक इम्पिटी स्ट्रिंग की तरह कंसिडर कर रहा है कि आपने कोई सेपरेटर बताया ही नहीं है, तो उसने कॉमा हटा दिया। इस इम्पिटी स्ट्रिंग के अंदर या फिर डबल कोट्स के अंदर जो भी आप इस सेपरेटर देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ प्लस दे दिया तो आप सारे एलिमेंट्स के बीच में प्लस प्लस ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पर प्लस और एक स्पेस ऐड कर दूंगा तो वो स्पेस भी वहाँ पर ऐड करके दे देगा। तो हेलो प्लस स्पेस फिर प्लस फिर हाई, मैं यहाँ पर लिख के आया है। प्लस के आप जो भी सेपरेटर ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई चाहेंगे तो मल्टीप्लाई ऐड कर सकते हैं। याद रखिए ये हमारा एक स्ट्रिंग बन रहा है, स्ट्रिंग है। अगर आप कहें कि भैया हम यहाँ पर नंबर लगा के मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल देंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं होने वाला। क्या आपको लगेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर अरे 1 को ले लेता तो अरे 1 में क्या होता है 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 फिर मल्टीप्लाई 50 आता। तो आप सोचेंगे कि ये कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन करके आपको आंसर दे देगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ज्वाइन मेथड आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। अगर मैं यहाँ पर AR2 की जगह अगर मैं AR1 लिख दूंगा तो आप देखेंगे बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम ही रहेगा, बस एलिमेंट बदल गए, 10 इंटू 20 इंटू 30, ये सब पूरा फॉर्मेट उसी प्रकार आ जाएगा और ये एक स्ट्रिंग बना के आपको रिटर्न करके दे देगा। तो ये हमारा ज्वाइन मेथड का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो अगर आपसे पूछे ज्वाइन मेथड क्या करता है तो आप बता सकते हैं ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये एक सेपरेटर लेता है एज अ आर्ग्यूमेंट, जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि स्ट्रिंग किस प्रकार डिवाइड होनी चाहिए या एलिमेंट जब स्ट्रिंग में ऐड हो रहे होंगे तो किस प्रकार उनको सेपरेट हमें करना है। तो ये हमारा ज्वाइन मेथड के बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं अगला मेथड जो कि है स्लाइस मेथड। ये हमारा क्या काम करता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस मेथड इन जावा स्क्रिप्ट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ एन अरे एंड रिटर्न इट अ न्यू अरे विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल अरे। मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक अरे है, काफी बड़ी अरे है और आप उससे कोई पार्ट को कट करके निकालना चाहते हैं। स्लाइस का मतलब क्या है, स्लाइस का मतलब है टुकड़ा करना, उसका एक पार्ट करना। तो अगर आप अरे से कोई छोटा सा पार्ट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्लाइस मेथड। अब जैसे कि अगर आप किसी चीज़ का पार्ट करने चाहते हैं या फिर किसी चीज़ का टुकड़ा करने जाते हैं तो आपका पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर एक पॉइंट होता है ख़त्म कहाँ करना है। तो अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ख़त्म वाला नहीं पता है, तो आप कहेंगे स्टार्टिंग वाले से फिर लास्ट वाला जो भी होगा वो हमारा एक पार्ट बन जाएगा। और यदि स्टार्टिंग भी पता है लास्ट भी पता है तो आपका पूरा का पूरा एक पार्ट निकल के आ जाता है। तो सेम टू सेम वही चीज़ हमारी यहाँ पर भी है कि स्लाइस में क्या करते हैं, स्लाइस में हम लोग अरे का एक पार्ट निकाल लेते हैं और निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसमें सिंपल सा इंडेक्स को पास करते हैं कि कहाँ से हमें कट करना है और कहाँ तक हमें पार्ट निकालना है। और अगर आप कट नहीं करते हैं
या फिर आप ऐसे कह लीजिए, या फिर आप कोई इंडेक्स पास नहीं करते हैं तो वो पूरी की पूरी एक नई अरे आपको बना के दे देता है, उसमें कोई भी पार्ट ब्रेक नहीं होता, वो मतलब वो पूरी पूरी सेम टू सेम आपको अरे मिल जाती है। अगला पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अगला पॉइंट में लिखा है इट टेक अ टू आर्ग्यूमेंट स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि इंक्लूड होता है गाइस, एंड एंड इंडेक्स जो कि नॉट इंक्लूड। मतलब क्या है, जब आप स्लाइस के अंदर दो इंडेक्स पास करेंगे तो पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा वो इंक्लूड कर लिया जाएगा, और जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है वो इंक्लूड नहीं होता। मतलब क्या, उसका जो एलिमेंट होगा वो इंक्लूड करके नहीं देगा। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। फिर क्या, फिर अगला पॉइंट लिखा है इट रिटर्न द अरे। मतलब क्या, जो स्लाइस मेथड है वो आपको एक नई अरे जो होती है वो रिटर्न करके देती है। इट इज़ अ इम्यूटेबल मेथड। मतलब क्या है, स्लाइस मेथड अप्लाई करने के बाद जिस जिस अरे पर हम लोग स्लाइस मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं उस अरे में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, हमें फ्रेश एक नई अरे मिलती है। तो चलिए जल्दी से हम लोग अरे पे स्लाइस मेथड को लगा के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी एक अरे को पिक कर लेते हैं, लाइक अरे 1 को हम लोग पिक कर लेते हैं और इस पर हम लोग स्लाइस मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ऊपर साइड ही यहाँ पर कर लेते हैं काम और बाकी कोड को नीचे कमिट कर देते हैं। ये सारा कोड हमारा गिटहब के अकाउंट पर पड़ा होगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप एक काम करते हैं, जल्दी से हम लोग एक अरे बनाते हैं, कॉन्स्ट स्लाइस अरे, हमने इसका नाम दे दिया। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अरे 1 पर हम लोग स्लाइस मेथड को लगाते हैं। तो पहले हमने क्या किया, एक स्लाइस मेथड जब हमने यहाँ पर बनाया, जब मैंने अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, ये तुरंत ही ऑटोमेटिक जो इसका जो अरे है वो उठा के इसका पार्ट बना के आपको दे देगा। लेकिन मैंने कोई इंडेक्सिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बताया ही नहीं कि कहाँ से उसको काटना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ खत्म करनी है। तो ये पूरी की पूरी अरे को ही आपको उठा के क्या करके रिटर्न करके दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कंसोल लगा दूँ, console.log और ब्रैकेट में यहाँ पर स्लाइस अरे को अगर प्रिंट कराऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर सेम टू सेम अरे हमें मिल रही, जो हमारी अरे 1 की वैल्यू है वही आपकी स्लाइस अरे की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी। मैंने स्लाइस लिख दिया, यहाँ पर स्लाइस होगा या स्लाइस अरे। तो सेम टू सेम हमें यहाँ पर डाटा मिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इंडेक्सिंग पास करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स। मतलब जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो 0 1 2 3 4 हमने कहा कि हमें काम करते हैं 1 नंबर इंडेक्स से हम लोग केवल चाहिए पार्ट। मतलब यहाँ पर हमें केवल इतना पार्ट हमें अरे का चाहिए, 20 30 40 और 50। तो 20 का इंडेक्स कौन सा है, हमारा 1 नंबर का इंडेक्स है। तो स्लाइस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 1 को पास कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो नई अरे मिली वो क्या मिली, 20 30 40 एंड 50। ये आपकी एक नई अरे आ गई, मतलब एक नया पार्ट आपको यहाँ पर मिल गया। लेकिन जो पुरानी अरे थी, अरे 1 1, वो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आया होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको कंसोल करूँ और यहाँ पर ARR1 को प्रिंट कराऊँ तो आप देखेंगे जो पुरानी अरे थी वो सेम टू सेम ही बनी रहेगी, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। तभी हम लोग कहते हैं कि स्लाइस मेथड जो होता है इम्यूटेबल मेथड होता है, वो पुराने डाटा को चेंज नहीं करता। तो ये हमारा इंडेक्सिंग थी, स्टार्टिंग इंडेक्स, जिसने यहाँ से स्टार्ट किया और एंडिंग स्टेट मैंने बताया नहीं, तो उसने क्या किया, स्टार्टिंग वाले से लास्ट वाले तक का पूरा पार्ट बना के आपको प्रिंट करके उसने दे दिया। अब हम काम करते हैं, इसमें एंड वाला इंडेक्स बताते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि भैया हमें ये दो एलिमेंट चाहिए, 20 और 30 चाहिए। तो 20 और 30 आपको प्रिंट कराना है, तो 20 का इंडेक्स कितना था, 1 था, और 30 का इंडेक्स कितना है, 2 है। तो आप जो सोचते हैं 1, 2 लिख दें तो हमें 20 और 30 मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि मैं 1, 2 लिख देता हूँ, 1 इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स और 2 इंडेक्स क्या है, जहाँ पर हम लोग को पार्ट कट करना है वो इंडेक्स आया। तो आप देखेंगे यहाँ पर केवल 20 हमें मिला, 30 नहीं मिला। क्यों, हमने तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इंडेक्स 2 बताया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने ऊपर एक पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है या फिर एंड इंडेक्स होता है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता। मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपने 2 लिखा हुआ है एंड वाला इंडेक्स वो इंक्लूड होगा ही नहीं। आपको लग रहा है 30 पिक होगा, बट वो 30 पिक नहीं होगा। अगर आपको 30 पिक करना है तो उसके आगे वाला इंडेक्स बताइए आप। तो उसके आगे वाला इंडेक्स कितना था, 3 था। तो तब जाके आपको जो दो एलिमेंट है जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो स्लाइस मेथड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी अरे का एक पोर्शन निकाल लाते हैं और उसको प्रिंट करा के हम लोग रख लेते हैं। अगर हम लोग इंडेक्सिंग पास नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी अरे हम लोग को कॉपी होकर मिल जाती है। केवल अगर एक इंडेक्स पास करेंगे तो उस इंडेक्स से लास्ट वाले एलिमेंट तक हमें प्रिंट होकर मिल जाएंगे। और अगर एंडिंग इंडेक्स भी पास कर देते हैं तो हमें एक अरे का एक पोर्शन मिल जाता है। बट याद रखने वाली बात यह है कि जो हम लोग एंड इंडेक्स देते हैं उसका एलिमेंट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है।
तो ये हमारे स्लाइस के ऊपर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी गाइस, आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, जैसे कि अभी हम लोग एलिमेंट्स को फाइंड करते थे, अरे में अगर हम लोग को कोई एलिमेंट फाइंड करना होता था तो हम लोग इंडेक्सिंग पास करते थे, एलिमेंट हमें मिल जाता था। ये प्रोसेस क्या है, जस्ट उल्टा है। अब आपको एलिमेंट पता है बट इंडेक्स नहीं पता है, तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि आप एलिमेंट उसको बताइए, वो आपको इंडेक्स निकाल के दे देगा कि वो कौन से इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ है। लिखा हुआ है दिस मेथड इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट और वैल्यू विद इन एन अरे। मतलब क्या है कि जो इंडेक्स ऑफ है वो आपको इंडेक्स रिटर्न करता है, जो सबसे पहले वैल्यू मिल जाएगी उसका आपको इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा। मतलब क्या है, आपकी अरे में सेम वैल्यू 3-4 बार लिखी हुई है, तो जहां पर उसको पहली वैल्यू मिल जाएगी वहीं से वो आपको उसका इंडेक्स लाके दे देगा, फिर वो आगे पार्ट में मूव करता ही नहीं है। अगला पॉइंट क्या लिखा, इस टेक टू आर्ग्यूमेंट, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, वैल्यू एंड फॉर्म इंडेक्स। और फिर आगे क्या लिखा, फॉर्म इंडेक्स इज ऑप्शनल, मतलब जो फॉर्म इंडेक्स होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। फॉर्म इंडेक्स मतलब क्या है कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, सर्चिंग जो स्टार्ट करनी है वो कहाँ से करनी है, इंडेक्सिंग आपको कहाँ से पानी है, तो वो हमारा कहलाता है फ्रॉम इंडेक्स। फिर आगे लिखा इट इज ए इम्यूटेबल मेथड, तो ये भी इम्यूटेबल मेथड, जब आप इस मेथड को अप्लाई करते हैं अरे पे तो पुरानी वाली अरे में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। फिर आगे लिखा इफ एलिमेंट नॉट फाउंड देन इट इज रिटर्न अ -1 इंडेक्स, अगर एलिमेंट फाउंड नहीं होता ये -1 रिटर्न करके दे देता है। अब हम लोग इस मेथड को जल्दी से कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमें क्या रिटर्न करेगा। तो मैं पुराने कोड को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ और फिर यहाँ पर इंडेक्स ऑफ को यूज करके देखते हैं। तो जैसे कि मैं काम करता हूँ अरे 1 पे या अरे 2 पे, या फिर एक काम करते हैं अरे 2 पे लगाते हैं आपकी बात। तो हमने क्या किया, कॉन्स्ट और यहाँ पर इंडेक्स फाइंड करके हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया और यहाँ पर ARR2 पे हम लोग इंडेक्स ऑफ मेथड को अप्लाई करते हैं। तो इंडेक्स ऑफ क्या लेता है, 2 पैरामीटर लेता है, लेकिन सेकंड पैरामीटर जो होता है वो ऑप्शनल होता है, अगर आप उसको देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो आप ना दीजिए उसको। अब इंडेक्स ऑफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पास करेंगे एलिमेंट, कि किस एलिमेंट का आपको इंडेक्स निकालना है। जैसे कि हेलो का आपको पता करना है, कि हाई का पता करना है, कि कोड का, कि एंड का। तो हम लोग काम करते हैं एंड जो है एलिमेंट उसका पता करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे AND एंड लिख के भेज देंगे। तो ये क्या करेगा, ये अरे 2 में जाएगा और एंड वाले एलिमेंट को सर्च करेगा और उसका इंडेक्स निकाल के आपको बताएगा, और जो इंडेक्स आएगा उसको कहाँ स्टोर कर देगा, इंडेक्स फाइंड वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे काम करते हैं console.log और ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर इंडेक्स फाइंड वाला पास कर देते हैं। तो सी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तीसरा इंडेक्स आ गया, जो कि 3 नंबर पे था भी, 0 1 2 3। तो एंड वाला जो वर्ड है वो तीसरे नंबर पे है, तो इंडेक्स में हमारा क्या आ गया, 3 इंडेक्स यहाँ पर लिख के हमारा मिल गया। तो ये हमारा सिंपल सा इंडेक्स ऑफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट भी भेज के देख लेते हैं। तो सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट क्या था गाइस, कि कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे कि एग्जांपल तौर पर अगर मैं कहूँ कि टेक के आगे भी मैंने एक एंड को रख दिया, AND एंड, तो अब बताइए क्या होगा। तो अब फिर से अगेन ये चलेगा, ये जो इंडेक्स है ये सर्च करेगा, लेकिन इसको पहला एंड कहाँ मिला, पहला एंड इसको मिल गया तीसरे इंडेक्स पे, तो ये आपको थर्ड इंडेक्स प्रिंट करके दे दे रहा है। लेकिन आगे भी तो हमारा इंडेक्स था, उसको क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो फर्स्ट अकरेंस को देखता है केवल बस। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे वाला मिले तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या कोई पहले तो एंड नहीं पढ़ रहा है। अगर पहले कोई एंड पढ़ रहा है तो उसके आगे से स्टार्ट करना पिक करो। जैसे कि हमने देखा कि तीसरे इंडेक्स पे आपको एक मिलेगा, तो हम लोग एक काम करते हैं कि तीसरे इंडेक्स के छोड़कर हम लोग चौथा इंडेक्स पास करते हैं। तो चौथे इंडेक्स के आगे क्या कोई है एंड, पता करो। तो उसने देखा कि चौथे इंडेक्स के आगे हमें एक 5वें इंडेक्स पर आपको एक एंड मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको 5वां लिख के दे दिया। मतलब क्या, जो दूसरा आर्गुमेंट है वो आपको ये बताना है कि कहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करो। तो यहाँ पर हमने इसको बताया कि चौथे वाले इंडेक्स से सर्चिंग स्टार्ट करना, पिछला वाला पार्ट पूरा छोड़ देना। तो उसने पिछला वाला पूरा पार्ट छोड़ दिया, तो आपको नया इंडेक्स क्या मिलेगा, 5th इंडेक्स यहाँ पर मिलेगा। तभी कहा जाता है कि जो सेकंड आर्गुमेंट होता है ये हमारा इतना यूज नहीं होता है, केवल हम लोग पहले आर्गुमेंट्स में ही भेज कर हम लोग काम कर लेते हैं। तो गाइस हमारा ये इंडेक्स ऑफ का जो मेथड था, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैंने कैसे यूज किया है। अगर इसके अलावा भी कोई अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं।
तो गाइस मैंने यहाँ पर आज 5 मेथड्स को डिस्कस कर लिया है। अब आगे आने वाले समय में हम आगे के जो भी मेथड्स हैं उनको भी बारी बारी से देख लेंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।